अगर हम भारत की बात करें, बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेजेस जाते हैं और सबका ही सपना होता है कि अच्छी एजुकेशन लेकर एक अच्छी जगह जॉब करेंगे, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाकर काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो जो एक मेंटालिटी होती है, जो मानसिकता होती है, जॉब वाली होती है। तो यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमें अपना कुछ काम स्टार्ट करना है, हमें अपना कोई स्टार्टअप करना है, हमें अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। बहुत कम लोग इस तरह का सोचते हैं। बाकी मोस्टली जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, यही सोचते हैं कि अच्छी एजुकेशन लेंगे और किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाकर जॉब करेंगे। तो हम देखते हैं भारत में एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन है, इसके सामने काफ़ी सारी चैलेंजेस हैं, काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं चैलेंजेस की बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, उद्यमशीलता की बात करते हैं, इट इज़ द एबिलिटी एंड रेडीनेस टू डेवलप ऑर्गेनाइज एंड रन अ बिजनेस एंटरप्राइज की। जब हम उद्यमशीलता की बात करते हैं तो एक व्यावसायिक उद्यम को विकसित करना, व्यवस्थित करना और चलाने की जो क्षमता है, जो तत्परता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमशीलता कहते हैं। Entrepreneurship is the process of starting and growing a company with the aim of bringing something new or improving to the market। की उद्यमशीलता entrepreneurship एक कंपनी को शुरू करने और विकसित करने की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य बाजार में कुछ नया नया लाना है या जो भी प्रोडक्ट चल रहे हैं उसको और बेहतर बनाना है, उसमें सुधार करना है। अब हम अगर चैलेंजेस की बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन जो है भारत में, इसके सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं, कौन-कौन से चैलेंजेस हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ बिकम अ पॉपुलर टर्म इन रिसेंट ईयर। कि हम रिसेंट ईयर की अगर बात करें तो हाल के वर्षों में एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमशीलता एक लोकप्रिय शब्द बन गया है। मैनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन टू बिल्ड देयर करियर। कि बहुत सारे लोग अब अपना करियर बनाने के लिए उद्यमशीलता शिक्षा में रुचि रखते हैं। द पाथ टू एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ऑलवेज इजी। लेकिन इसका जो रास्ता है, इसकी जो राह है, इतनी आसान नहीं है। कई सारे बैरियर्स हैं, कई सारे चैलेंजेस हैं जिसका सामना करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इन चैलेंजेस की बात करते हैं। तो इन पॉइंट्स को पहले आप देखिए, फिर एक-एक करके इन पे हम बात करेंगे। इनकम्प्लीट एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन, अपूर्ण उद्यमशीलता शिक्षा। डिफ़िकल्ट ऑफ स्टार्टअप की स्टार्टअप की जो कठिनाइयाँ, स्टार्टअप करने में भी काफ़ी सारी कठिनाइयाँ होती हैं। लैक ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, कल्चरल बैरियर्स, डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, एक-एक करके इन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकम्प्लीट एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन की, अपूर्ण उद्यमशीलता शिक्षा। A research has shown that youth are afraid to start their own enterprise due to lack of confidence and knowledge। की रिसर्च में ये पता चलता है कि आत्मविश्वास और प्रॉपर नॉलेज, ज्ञान की कमी के कारण हमारे जो युवा हैं अपना उद्यम शुरू करने से डरते हैं। इसलिए मन में होता है कि चलो कहीं जॉब कर लें, अपना काम स्टार्ट करने से डरते हैं क्योंकि उसके लिए जो प्रॉपर उनको नॉलेज होनी चाहिए, जो अवेयरनेस होनी चाहिए, वो नहीं है। इसके अलावा यदि व्यक्तियों को उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाए तो उनके पास उद्यमी बनने का अवसर होता है। अगर उनको एक अच्छी एजुकेशन दी जाए तो उनके पास अवसर है, अपॉर्चुनिटी है ताकि अपना कुछ काम स्टार्ट कर सकें। और अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को जो पारंपरिक शिक्षा मिलती है उसमें वह आश्वस्त नहीं होते। उनको जो हमारी एजुकेशन सिस्टम एक जो चला आ रहा है तो वहाँ पर सेम यही मेंटालिटी है कि आप पढ़ो और कहीं अच्छी जगह जाके जॉब करो। तो एजुकेशन में हम देखते हैं ना, एंटरप्रेन्योर जो माइंडसेट है इसका कहीं न कहीं अभाव है। लेकिन जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करते हैं तो यहाँ पर इस चीज़ पर पूरा फोकस किया गया है कि बच्चों में इस तरह के एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप किया जाए। उद्यमशीलता जो मानसिकता है बच्चों में डेवलप की जाए। और इस तरह से हम देखते हैं कि आज की डेट में स्कूल्स में भी करिकुलम में भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को शामिल कर लिया गया है। तो एक चैलेंजेस है जिससे निपटने के लिए सरकार भी है वो काफ़ी प्रयास कर रही है। फिर डिफ़िकल्टीज़ ऑफ स्टार्टअप की, स्टार्टअप की जो कठिनाइयाँ हैं, क्या कठिनाइयाँ हैं कि जब आप अपनी कोई फ़र्म स्टार्ट करते हैं, कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो इसमें
स्टार्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, पेपर वर्क काफ़ी होता है और इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अक्सर आप कहीं पे भी स्कूल में, कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनका यही है कि हम एजुकेशन लेंगे, फिर कहीं अच्छी जगह जॉब करेंगे, अच्छी सैलरी जॉब करेंगे। यहाँ नहीं करेंगे तो किसी दूसरे स्टेट में जाएँगे, दूसरे स्टेट में नहीं करेंगे तो किसी दूसरी कंट्री में जाएँगे, लेकिन करेंगे जॉब ही। तो लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट, कि हमारे यहाँ एक उद्यमशील माहौल की कमी है और अगर कोई करना भी चाहता है तो उसको रोकने वाले, उसको टोकने वाले, उसको डिमोटिवेट करने वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई रिस्क लोगे चलेगा नहीं, बर्बाद हो जाओगे। तो इस तरह से बहुत माहौल जो है इतना अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो माहौल है उस चीज़ के लिए बच्चों को अभी तैयार नहीं कर रहा। लैक ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी तक की पहुँच की कमी। तो हम देख रहे हैं, देखिए शहर साइड में तो टेक्नोलॉजी है, उसका काफ़ी बोलबाला है, लेकिन जब हम अ, दूर के एरिया की बात करते हैं, ठीक है? हम ट्राइबल एरिया की बात करते हैं, हम डेज़र्ट एरिया में जाएँ, हिली एरिया में जाएँ, तो यहाँ पर कहीं न कहीं देखते हैं टेक्नोलॉजी है, काफ़ी कमी है। टेक्नोलॉजी तक की पहुँच की कमी है, ठीक है? तो यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम है कि आज हम कोई भी एंटरप्रेन्योर देखो, तो वो फ़ेमस किस लिए हो रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया का टाइम है, वहाँ से अपने जो प्रोडक्ट है, मीडिया के थ्रू भी वो लॉन्च करता है, तो जिससे लोगों तक जल्दी उसकी पहुँच, उसके प्रोडक्ट की पहुँच जल्दी होती है। लेकिन जहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी है, तो वहाँ पर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की जो कमी है हमारे यहाँ आज भी काफ़ी है। इसके अलावा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी ढाँचे की कमी है, चाहे हम बिजली की बात करें, सड़क की बात करें, ठीक है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्टार्टअप में भी काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, कि अब हम अपनी कंट्री में देखें, तो हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो अक्सर कॉन्फ्लिक्ट दोनों में देखने को मिलता है। दोनों के अपने काम करने के अलग-अलग तरीके हैं। तो हम देख रहे हैं कि पूरे कंट्री की बात करें, तो एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क जो एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन का होना चाहिए, वो नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क होना चाहिए। फिर कल्चरल बैरियर की बात करें, सांस्कृतिक बाधाएँ की बात करें, तो सांस्कृतिक मानदंड भी शैक्षिक उद्यमशीलता के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक कल्चर में ही चला आ रहा है कि चलो एजुकेशन ले रहे हैं तो किस लिए ले रहे हैं? अच्छी जगह जॉब करेंगे, अच्छी कंपनी में जॉब करेंगे। तो एक इस तरह का माइंडसेट है। तो जो बच्चों को बचपन से इस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है कि आप पढ़ा आपको अच्छी एजुकेशन दी जा रही है ताकि आप अच्छी जगह जॉब करो, और अगर सरकारी जॉब मिल गई तो फिर तो कोई बात ही नहीं। तो मतलब हर जगह चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट करना जॉब ही है। तो इस तरह का एक जो कल्चरल जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, एक बैरियर है, और इसमें अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे अपना काम स्टार्ट करना है, तो वहाँ पर एक दिक्कत हो जाती है। फैमिली है, नेबरहुड है, कोई इस चीज़ को जल्दी से सपोर्ट ही नहीं करता। तो इसलिए बच्चों को बचपन से उस हिसाब से तैयार किया जाता है, तो बच्चे भी अपना माइंडसेट इस हिसाब से बनाते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स कैन बी सक्सेसफुल ओनली वेयर कल्चरल नॉर्म्स अलाउ वेरिएबिलिटी इन करियर चॉइस, की उद्यमी केवल तभी सफल हो सकते हैं जब उनका जो सांस्कृतिक मानदंड है, ठीक है, उनके हिसाब से करियर के चुनाव में परिवर्तनशीलता की अनुमति दे, कि चलो जॉब के अलावा आप अपना कुछ काम भी स्टार्ट कर सकते हो। उस तरह का माइंडसेट बच्चों का बचपन से ही होना चाहिए। और ये कब होगा? जब चाहे स्कूल की बात करें, सोसाइटी की बात करें, लोग उस तरह से बच्चों को मोटिवेट करेंगे। डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट, सरकार पर निर्भरता। तो हम देखते हैं भारत में उद्यमशीलता शिक्षा के समक्ष सरकार पर निर्भरता और निजी क्षेत्र की इसमें अपर्याप्त भागीदारी भी इसके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और अगर सरकार पे ही पूरी तरीके से निर्भर हो जाओ कि जो करेगी सरकार करेगी, तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक सरकार पे बर्डन आ जाता है। तो और दूसरी चीज़ है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र है, इस दिशा में उनकी भागीदारी कम है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि एंटरप्रेन्योरशिप जो एजुकेशन है, उसके सामने कौन-कौन से चैलेंजेस हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।